आज के सेशन में हम एनिमेटेड स्लाइड्स के द्वारा हम परमात्मा के बारे में, परमात्मा का या हम कहे गॉड्स वर्किंग स्टाइल क्या होता है, परमात्मा कैसे काम करता है, कैसे हमें मदद करता है, ये मेरा अपना खुद का अनुभव भी है। साथ में जो लौकिक रूप में भी काफी सारे कोटेशंस भी हमें ऑनलाइन मिलते हैं, वो सब मिलाते हुए और भगवान जो अपने मुख से भी कहते हैं, तो उनको भी साथ में लेते हुए तो ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। और अभी हम वो स्लाइड्स के रूप में हम देखेंगे। तो आज हम गॉड्स वंडरफुल वेज इसके बारे में हम सुनेंगे। हर एक व्यक्ति बचपन से परमात्मा को जानने की या उनसे जुड़ने की ऐसी आश तो हर एक रखता ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं भगवान एक ही है और वो सर्वशक्तिवान है। और उनसे जितना हम जुड़े रहेंगे उतना उनसे हमें प्राप्तियां मिलेगी, ये हर कोई जानता है। इसलिए जब भी मुश्किल के घड़ी लाइफ में आती है तो हर एक वैसे तो लोग यही ट्राई करते हैं, आजू बाजू के लोग, फैमिली मेंबर्स या जो भी आसपास के हैं, तो उनसे कितना मदद हम ले सकते हैं, पहले तो वही पे ट्राई करते हैं लोग सभी। लेकिन जब कहीं से भी मदद प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाता, तब फिर सबका ध्यान ऊपर में ही जाता है। ऊपर वाला जो है उनको ही, उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, हे भगवान अब तो मुझे मदद करो। लेकिन हमें ये भी जानना है कि भगवान मदद तो अवश्य करता है, क्योंकि वो तो दया सिंधु है, दया सागर है, कृपा का सागर है। तो वो हर एक को मदद अवश्य करता है। लेकिन मदद किस तरीके से करता है, कैसे करता है, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसीलिए जानना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हम जैसा शरीरधारी नहीं है, वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में है, तो शरीर नहीं है। तो फिर वो कैसे बात करेंगे, कैसे हमको कहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, या फिर मदद जो वो दे रहा है हमें कैसे समझ में आएगा कि ये भगवान ही दे रहा है। तो इसीलिए कुछ चीजें हम उनके बारे में जानेंगे, उनका वर्किंग पैटर्न हम जितना समझेंगे तो फिर हमें उनसे मदद लेना या उनसे उस मदद को हमें जीवन में यूज करना, उससे लाभ लेना हमें फिर इजी हो जाता है। तो इसीलिए आज के सेशन में हम परमात्मा का वर्किंग पैटर्न समझने की कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, परमात्मा और हम लोग जो है कैसे काम करते, लोग जो है वो हमेशा हर्ट करते हैं लोगों को। कुछ ना कुछ अगर हमसे कभी गलती हो जाती है तो कमेंट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं। भगवान हमेशा हमें हील करते हैं। वो कमेंट क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन वो हमें और ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या जैसे कि लोग ह्यूमिलिएट करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन परमात्मा हमें मैग्नीफाई करते हैं कि हमें हमारे अंदर जो छिपे हुए विशेषताएं हैं उनको और मैग्नीफाई करके, एम्पलीफाई करके लोगों के सामने, या खुद को भी दिखाता है और लोगों के सामने भी दिखाता है। कभी परमात्मा हमें नीचा नहीं दिखाते, कभी भी हमें हमेशा ऊंचा उठाते हैं। और लोग जो हैं वो हमेशा जज करते हैं। कभी हमने गलती कर लिया तो हमेशा के लिए हमें एक टैग लगा देते हैं कि ये व्यक्ति ना वो क्रोधी है, ये व्यक्ति ना लेजी है, ये व्यक्ति ऐसा है। कोई एक दो बार भी हमसे कोई गलती हो गई, लाइफ टाइम के लिए वो टैग हमारे लिए जुड़ जाता है। माने लोग ऐसे डाल देते हैं वो टैग्स, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करते। परमात्मा उस दृष्टिकोण से कभी नहीं देखते। इनफैक्ट हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देता है और हमें मदद करता है, फिर हमें जस्टिफाई भी करता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि कैसे लोग जो है, दुनिया के लोग कैसे और परमात्मा कैसे हमारे साथ कनेक्ट होते, या उनका
जो एक्सप्रेशन है या उनका जो स्वभाव या बिहेवियर है, तो कितना रात दिन का फर्क है लोग और परमात्मा के बीच में। तो हम एक और एग्जाम्पल से देखेंगे। तो एक एक व्यक्ति ने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर लव एंड माई लव। तो परमात्मा कहते हैं, अ बर्ड इन स्काई इज माई लव। माना परमात्मा अगर किसी को प्यार करता है, किसी को चाहता है, तो वो उनको आजाद करता है। वो नहीं पकड़ के बैठता है, उनको लिबरेट करता है। वो व्यक्ति जो जिस भी बंधन में हो, किसी भी प्रकार के बॉन्डेजेस में हो, बंधन में हो, लेकिन परमात्मा उन सब बंधनों से उनको आजाद कराता है और उनको लिबरेट करता है, फ्रीडम देता है, हमें टाइम एंड स्पेस देता है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी इंसान को प्यार करता है, तो वो कैसा रहता है वो प्यार। तो लोगों का प्यार जो है, अ बर्ड इन केज इज योर लव। माना अगर हम किसी को चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनको पोजेस करना चाहते हैं, या हम उनके ऊपर पोजेसिव हो जाते हैं, या उनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम जैसा चाहते वैसे वो बिहेव करे, वैसे ही वो बातें करे, वैसे ही वो हर प्रकार उनका एक्टिविटीज हो। हम जैसे कि उनके लिए बहुत प्रकार के एक्सपेक्टेशंस या उनके ऊपर डिमांड्स, कंडीशंस, डिजायर्स, ऐसे करके बहुत सारे बंधन उनके ऊपर हम डाल देते हैं। तो लोगों को क्या लगता है फिर, जैसे कि एक पिंजरे के अंदर बंधे हुए ऐसा लगता है। आप देखिए, अभी परमात्मा जब प्यार करता है तो लिबरेट करता है, लेकिन मनुष्य प्यार करता है तो वो बंधन में डाल देता है। तो कितना रात दिन का फर्क है। मैं और मेरा खुदा रोज भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? आपको आश्चर्य होता होगा। हम लोग तो भूल ही जाते हैं वैसे भी बहुत कुछ, लेकिन भगवान भी कभी भूल जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कभी भूल ही नहीं सकता, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन कुछ चीजें वो भी भूल जाता है। क्या भूल जाता है वो मेरे गुनाहों को भूल जाता है। हमने कितने भी मिस्टेक्स किए होंगे, कितने भी हमने उल्टा काम किया होगा, लेकिन जब भी वो हमें देखता है, हमें उस नजर से नहीं देखता। ये लोग जब हमसे बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, वो याद दिलाते कि पिछली बार आपने ऐसा मिस्टेक किया, पिछली बार आपने ऐसा गलती किया, आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो। तो ऐसे लोग हमेशा हमारे पास्ट की जो भी गलतियां हैं वो याद रख के उस एटीट्यूड से बात करते हैं, उसी स्मृति से बात करते हैं। लेकिन जब परमात्मा हमसे बात करता है या हमसे मिलते हैं, वो कभी भी पास्ट की कोई भी बात को लेके नहीं मिलते। वो हमेशा हमारे गुनाहों को भूल जाते हैं और हमारे ऊपर उल्टा बरसाते हैं विशेषताओं को, शक्तियों को, प्राप्तियों को। जो हमें उस टाइम जरूरत है वो सब हमें देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ उनसे प्राप्त होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? हम भी भूल जाते। क्या भूल जाते हैं? हम तो उनकी मेहरबानियों को ही भूल जाते हैं। वैसे तो नहीं होना चाहिए, जबकि उनका इतना उपकार है हम पर, तो हमें कितना ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, है ना? लेकिन हम भूल जाते हैं। अभी से हमें और ज्यादा याद रखने की बहुत जरूरत है। God gives and forgives, but man gets and forgets. परमात्मा देता है, क्यों? वो दाता है, वो भाग्य विधाता है, वो हमेशा देता ही रहता है। सब कुछ देता है, वो हमें शक्तियां देता है, विशेषताएं देता है, प्राप्तियां देता है, ज्ञान देता है। लेकिन उन इस सब के साथ वो क्षमा भी देता है। जब भी हम गलती करते हैं तो क्षमा भी करता है, वो आगे बढ़ाता है। लेकिन उल्टा मनुष्य क्या करता? वो सब कुछ लेता ही रहता है भगवान से, और फिर उनसे जो मिला वो भी भूल ही जाता है। तो भगवान कैसा है आप देखिए, वो कितना मर्सीफुल है। वो दुख हरता सुख करता है, वो हमेशा देता रहता है। तो हमें तो ऐसा होना चाहिए, श्वासोश्वास
हमें उनकी याद में, उनकी स्मृति में, उनके महिमा या उनका गुणगान करते हमारा जीवन व्यतीत करना है, ना कि कभी भूल जाना है। God always gives his best to those who leave the choice with him. परमात्मा हमेशा देता है, वो कभी लेता नहीं है। उनको हमसे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन देता ठीक है, लेकिन किसको देता है? वो जो चॉइस उन पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि हे परमात्मा मेरे सामने ऐसा प्रॉब्लम है, आपको ऐसे ही मदद करना चाहिए, इसी प्रकार से इनके द्वारा ही मदद हमें देना चाहिए, मिलना चाहिए, आप ऐसे ही करो। जैसे कि परमात्मा को ही लोग ऑर्डर करना शुरू करते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा हेल्प करो, ऐसा मदद करो, इसी प्रकार से करो। नहीं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम है हमारे सामने या जो सिचुएशन है, हम उसका, अगर सिचुएशन जो पूरा है, अगर हम 360 डिग्री कहें, हमें जो दिख रहा है ओनली एक 45 डिग्री एंगल का इतना ही हमें दिख रहा है, हमें पूरा कहाँ दिख रहा है। लेकिन वो ऊपर से देखता है तो उनको तो 360 डिग्री में व्यू दिख रहा है। तो इसीलिए हम जो सोचते हैं सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन जो हमें लगता है, लेकिन वो ऊपर से देख रहा है तो उनको मालूम है क्या हमारे लिए बेस्ट है, क्या ठीक रहेगा हमारे लिए। तो उनको दिखता है, समझ में आता है, माना उनको पता है, तो वो ठीक से देगा ना। तो हमें क्यों बताना है उनको कि हमें ऐसे ही मदद करो। तो इसीलिए हमारा काम क्या होना चाहिए? डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। हमें अपना काम करना है, अपने हिस्से का जो काम है वो तो हमें करना ही है, उससे तो हम नहीं छुटकारा पा सकते। ऐसा नहीं कह सकते भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप ही कर लो सब कुछ, मैं तो आराम से बैठा रहूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा जिम्मेवारी है कि हम घर को अच्छे से लॉक लगाएं, सारे दरवाजे जो है या खिड़की है या विंडोज है, ये जो कुछ भी है वो सब कुछ हम ठीक ठाक से सिक्योर कर ले, या अच्छे से हम लॉक लगा दे, लैच लगा दे, और जो भी बाहर की चीजें हैं उसको भी ठीक ठाक से रख दे अपनी जगह पे, और फिर बाद में हम निकले बाहर। हमने अपना काम कर लिया, लॉक लगाने का, दरवाजा बंद करने का, या जो भी वैल्यूबल आइटम्स थे वो सब सिक्योर्ड प्लेस में रखने का, ये सब काम अपना हिस्से का था, वो हमने कर ही लिया। अब बाद में भगवान के ऊपर छोड़ देने का, भगवान अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो घर की सुरक्षा, मुझे पता है। ऐसा भी नहीं कहना कि हे भगवान उस घर की सुरक्षा करो, वो थोड़ी ना सिक्योरिटी है, या वो थोड़ी ना वॉचमैन है जो हम उनको कहे कि आप यू टेक केयर ऑफ दिस हाउस। ऐसे भी हम ऑर्डर नहीं कर सकते ना रिक्वेस्ट कर सकते। हमें बस इतना ही कहना है, भगवान मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी दृष्टि, आपकी नजर इस घर पर है, आपका प्रोटेक्शन हमेशा बना रहता है, ये मुझे विश्वास है। मैं इस विश्वास के साथ जा रहा हूं। बस इतना ही कहना है। हमें केवल अपना जो विश्वास है वही इजहार करना है भगवान के सामने, ना कि उनको कोई काम देना है। अरे हम कौन होते हैं जो हम उनको काम बताएं? ऐसा, वो हमसे सुन के काम करने जैसा इंसान तो है नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो नॉलेजफुल है, तो उनको हम क्या बताएं, है ना। तो इसीलिए हम अपने हिस्से का काम कर ले और उनको छोड़ दे। वो जो भी करना चाहे, वो जैसे भी करे, वो कभी भूल तो नहीं करता, मिस्टेक्स तो नहीं करता, वो कभी बयास्ड तो नहीं है, वो कभी पार्शियलिटी नहीं करता, या कभी मिस्टेक्स नहीं करता। तो फिर हमें वो जो भी सोल्यूशन देता है तो हमें विश्वास तो होना चाहिए ना, वो मेरे ही कल्याण के लिए दे रहा है, उसमें भी मेरा ही बेनिफिट समाया हुआ है। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम अपने हिस्से का काम करें, क्योंकि हमें, हमारे पास शरीर है ना, सारे ऑर्गन्स है,
तो हम इस ऑर्गन्स के साथ काम कर सकते हैं, और हम कर्म क्षेत्र पर हम निवास करते हैं अभी फिलहाल। तो कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही तो किया जाता है। भगवान के पास कोई कर्मेंद्रिय नहीं है, तो इसीलिए वो काम तो हम बता नहीं सकते उनको। तो बस हमें इतना ही याद रहना चाहिए कि उनकी नजर मुझ पर है और उस घर पर भी है। तो हम सभी या वो घर भी हमेशा सुरक्षित है। बस इस विश्वास को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। Many people want to serve God, है ना। भगवान जब पूछता है कि भगवान ना एक बड़ा टास्क लिया है, ये पूरी धरती, ये जो ग्लोब है, इसको बदलने का, ये पूरे विश्व को बदलने का, वैल्यू बेस्ड सोसाइटी एस्टैब्लिश करने का, इस धरती पर स्वर्ग एस्टैब्लिश करने का बड़ा टास्क भगवान ने लिया है। तो भगवान इतना बड़ा टास्क लिया है, तो फिर नेचुरली वो कॉल फॉर भी करेगा ना जॉब के लिए, कि भाई कौन कौन मेरे साथ काम करेंगे, मेरे लिए काम करेंगे। तो पूछेंगे तो बहुत लोग हाथ उठाते हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अरे भगवान के लिए काम करना, अगर कोई आज हमें मुकेश अंबानी बुला के बोले कि मेरे लिए काम करोगे, मेरा काम करोगे, तो इंडिया में जो है जो भी उनको जानता है तो नेचुरली कहेंगे ना कि हम करेंगे भाई, तो बेनिफिट्स बहुत है उनके लिए काम करने से। तो ऐसे ही जब भगवान सर्वशक्तिवान है, तो वो जब पूछता है तो नेचुरली हमें बेनिफिट्स भी तो इतना मिलता है। तो सब हाथ उठाते हैं उनके लिए काम करने के लिए। लेकिन वैसे तो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स है इस दुनिया में, और इतना बड़ा विश्व परिवर्तन करना है, तो बहुत वैरायटी प्रोफाइल्स है जॉब्स का, कि ये सब करने के लिए मना है, ऑफर्स है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, सब लोग कौन सा प्रेफर करेंगे? कौन सा जॉब के लिए ज्यादा एप्लीकेशंस आएगा? वैसे तो भगवान ने जब कॉल फॉर किया है, तो सारे जॉब प्रोफाइल्स के लिए कॉल फॉर किया है एप्लीकेशंस, कि भाई जिस जिस काम जो जिनको पसंद है वो उस पे अप्लाई करे। तो आपको क्या लगता है कौन से पोस्ट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आया होगा भगवान को? एनी गेस? एडवाइजर पोस्ट के लिए आता है सबसे ज्यादा एप्लीकेशन, एडवाइजर पोस्ट। वो भी किसको? भगवान को ही एडवाइस देने के पोस्ट सब लोग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना आदत है फ्री एडवाइस देने का, हर किसी को फ्री एडवाइस देने, किसी ने हमसे पूछा नहीं, लेकिन आदत बन गया है। कोई अगर कुछ भी कहता है, उन्होंने हमसे पूछा नहीं, लेकिन हम फ्रीली एडवाइस यूजुअली देते रहते हैं। तो ऐसे लोग सोचते हैं हम भगवान को भी एडवाइस देते, कि भगवान ऐसे करो, ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए हम किसको कह रहे हैं? अगर फॉर एग्जाम्पल आज अगर हमें प्राइम मिनिस्टर के साथ 10 मिनट्स का अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो क्या आप लोग सोचते हैं कि आप ऐसे ही उठ के सीधा जाएंगे और उनके सामने बातें करके ऐसे ही गप्पे मार के आएंगे? नहीं ना। उनके सामने हम जाते हैं तो कुछ तो तैयारी करके जाते हैं ना, कि क्या बात करना है उनके साथ, क्या नहीं बात करना है। क्योंकि वो इतने बड़ा पोस्ट पर हैं, तो नेचुरली हमारे हर एक बोल पर हमें अटेंशन होगा कि क्या बात करना, क्या नहीं। अगर हम उनके सामने जाके कहे कि हमारा स्ट्रीट लाइट ना ठीक से काम ही नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको तो ऐसा स्ट्रीट लाइट लगाना चाहिए, ऐसा करके अगर हम कुछ भी कहे, तो शायद प्राइम मिनिस्टर अपने पीए की तरफ देखेंगे, पूछेंगे उनसे, इनको पता है क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ करके? पूछेंगे ना। क्यों पूछेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कैपेसिटी क्या है, कि अगर हम वो चाहे हमारे शहर में थाउजेंड्स ऑफ क्रोर वर्थ पावर जनरेशन प्लांट सैंक्शन करने की कैपेसिटी उनके पास है, और हम उनके सामने जाके क्या पूछ रहे हैं कि हमारा स्ट्रीट लाइट ठीक से नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं काम करता? क्या रीजन है? ऐसा क्यों नहीं काम करता? क्यों 7 बजे वो ठीक से ऑन नहीं होता?
ऐसे सारे प्रश्न पूछने से। तो डोंट यू थिंक इट इज ऑल वेरी सिली क्वेश्चंस, सिली रीजंस या सिली एडवाइसेस हम दे रहे हैं? उनका कैपेसिटी क्या है, उनका पोस्ट क्या है, वो समझते हुए उनसे बात करे तो कुछ फायदा है, नहीं तो वो भी हंस के इग्नोर ही कर देंगे। तो आप सोचिए, भगवान को भी हम सारे दिन में बैठ के कितने एडवाइस देते होंगे, हे भगवान ऐसा क्यों बनाया आपने, ऐसा क्यों किया, ये ठीक नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब हम भगवान को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमने उनको आज तक समझा ही नहीं, ठीक से पहचाना ही नहीं, ठीक से उनके साथ जुड़े ही नहीं। यही तो दर्शाता है ना? तो इसीलिए हम भगवान को अच्छे से समझे, उनकी कैपेसिटी क्या है। वो सर्वशक्तिमान है, वो ऑल माइटी अथॉरिटी है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो अपने मन मर्जी, जैसे हम लोग अपने मन मर्जी करते, ऐसा तो नहीं करता। जैसे कि इंडिया में अगर देखे, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को फुल पावर्स है, वो लॉ मेकर भी है, फिर भी वो लॉ तो ब्रेक नहीं करते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान भी जो चाहे जैसे मर्जी चाहे ऐसा नहीं करते। जो रूल्स उन्होंने हमारे लिए सेट किया है वो भी तो फॉलो करता है ना, वो ही तो पहला एग्जाम्पल बनता है। तो इसीलिए हमें उनको ठीक तरह से समझते हुए उनसे उनसे बातचीत करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। God doesn't call the qualified, he qualifies the called। तो इसीलिए भगवान जो बहुत बुद्धिमान है, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, उनको अपने काम के लिए नहीं लेता है ज्यादा, क्योंकि वो भगवान की बातें नहीं मानता, वो अपनी खुद की मन मर्जी या उनकी खुद की जो बुद्धि बोलती है वही करता है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, वो ऐसे ही रैंडमली भी पिकअप कर लेते, या जिनको भगवान के प्रति ज्यादा विश्वास है, आस्था है, उनको वो चूज करता है, और उनके काम के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए वो सब फिर बाद में वो भरता है। लेकिन यहाँ के कंपनियां, इस दुनिया के कंपनियां अगर किसी को जॉब पर रखना चाहती है तो क्या करते हैं वो लोग, वो ऑलरेडी इतने लंबे लिस्ट भेजते कि भाई आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको इतने लैंग्वेजेस आना चाहिए, आपको ये सारा स्किल्स आपके पास होना चाहिए, है ना। कितने सारे उनके डिमांड्स, कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है हमारे ऊपर। बस वो एक ही तो चाहता है, उन पर विश्वास हम रखे, निरंतर विश्वास रखे, वो भी कोई ब्लाइंड फेथ नहीं, ज्ञान युक्त विश्वास हम उन पर रखें। इतना ही तो वो चाहता है। एनी फूल कैन काउंट द सीड्स इन एन एप्पल। तो मैं कह रही हूँ भगवान का क्या कैपेसिटी है, अगर हम समझें तो वो कैसे है। अगर लोगों को हम कहें कि एक एप्पल दे, और अगर हम उनको कहें कि भाई इस एप्पल के अंदर कितने सीड्स हैं वो जरा काउंट करो, तो कोई भी काउंट कर सकता है, वो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन भगवान का कैपेसिटी क्या है, only God can count all the seeds, all the apples in one seed। तो ये भगवान का कैपेसिटी है। एक सीड हम बाद में प्लांट करेंगे, उसके बाद बड़ा पेड़ होगा, उसमें कितने सारे एप्पल्स निकलेंगे, ये हम थोड़ी ना पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये कोई भी मनुष्य के पास ये कैपेसिटी नहीं है, भगवान की ये कैपेसिटी है। इतना उनके पास शक्ति है, पावर्स है। तो वो हमें स्मृति में हमेशा रखना है। उनसे जब भी हम बातें करते हैं, दिल की बातें जब भी उनसे शेयर करते हैं, तो उनकी कैपेसिटी को समझते हुए उनसे बात करना बहुत बहुत जरूरी है। सो इसीलिए कीप द फेथ बट ड्रॉप द फियर। तो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ तो हमेशा चाहिए,
लेकिन डर नहीं चाहिए। प्यार होना चाहिए, लेकिन डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो शाप दे देता है, वो ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो दुख हरता सुख करता है। वो तो हमें ऊपर उठाना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है। हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है वो कभी भी। ना कभी हमसे गुस्सा होता है, ना कभी हम पर डाउट करता है। इनफैक्ट उल्टा तो हम ही डाउट करते हैं उनके ऊपर। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार रखना है, डर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, अटेंशन रखना इम्पोर्टेंट है, डर नहीं। When God pushes you to the edge of difficulty, trust Him fully. जब परमात्मा, वैसे तो परमात्मा हमें कोई प्रॉब्लम में नहीं डाल देता है, ऐसा वो खुद ही तो नहीं पुश करता। हमारे अपनी गलतियों के कारण हम प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। फिर भी कभी भी अगर हमें लगे अरे परमात्मा है ना हमारे साथ, मेरे सामने है, मेरे साथ है, फिर भी ये मेरे साथ होने क्यों दे रहा है वो। जब कभी भी हमारे मन में ऐसी डाउट आए, तो हमें दो बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ओनली टू थिंग्स कैन हैपन। जब भी हम ऐसे एकदम कॉर्नर पे आ गए, वी आर कॉर्नर्ड कभी भी किसी भी बात में, तो ओनली टू थिंग्स कैन हैपन। क्या हो सकता? मैक्सिमम दो ही बातें। तो एक हो सकता है आइदर वी फॉल डाउन, बट ही विल कैच यू व्हेन यू फॉल। हम गिर सकते हैं, मैक्सिमम दो होता है, तो उसमें एक ऑप्शन है हम ऊपर से गिर ही जाएंगे, लेकिन गिरने से पहले, नीचे पहुंचने से पहले उनका हाथ आएगा, हमें वो सेव कर लेगा, बचा देगा वो हमें, ये विश्वास होना चाहिए। या फिर हो सकता है कि और ही विल टीच यू हाउ टू फ्लाई। तो जैसे हम फ्लाई करना करना है, तो भी तो हवा के अंदर तो आना चाहिए ना, कुछ जो जिस पर हम खड़े हैं उसको तो छोड़ना चाहिए ना, तभी तो हवा में उड़ सकते हैं। अगर छोड़ने के लिए ही डर है, अगर हमें लगता है पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, नहीं, छोड़ देना चाहिए। जो भी सपोर्ट से, जो भी दुनियावी सपोर्ट से, बुद्धि से हमें छोड़ देना है, तभी तो हम फ्लाई कर पाएंगे। ही विल टीच अस टू फ्लाई। तो यही यही तो दो चीजें हो सकता है। तो इतना विश्वास हमें रखना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं रखते तो प्रॉब्लम या नुकसान भगवान को कुछ भी नहीं होता, लेकिन नुकसान हमें ही होता है। तो इसीलिए विश्वास रखने में ही हमारी समझदारी है, हमारी स्मार्टनेस है। When God solves your problems, that does mean you have faith in His abilities. कई बार हमारे सामने जो सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स है, और हमने भगवान के सामने बैठे पूजा किया या मेडिटेशन किया, या जो भी हमारी रिचुअल से या आस्था है, जिस भी प्रकार से हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, द बेस्ट थिंग इज टू मेडिटेट। तो मेडिटेट करने के लिए बैठे और फिर हम देखते हैं मिरेकल्स होता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने उन पर फेथ रखा। अच्छा, एक और चीज आप सबसे पूछना चाहती हूँ। जब कभी भी प्रॉब्लम है और भगवान के फोटो है या मूर्ति है, ये जो भी है, आप जिसके भी सामने ऐसे जाके बैठते हैं, तो क्या बात करते हैं आप? हे भगवान, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मदद कर दो, कृपा कर दो, सॉल्व कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। क्या ऐसे बात करते हैं कभी? मांगना तो नहीं है, हमें पूछना भी नहीं है। क्यों नहीं पूछना है? जैसे एक छोटा बच्चा है, वो थोड़ी ना माँ से कहता है कि माँ अभी मेरा खाने का टाइम हो गया, अभी मेरा दवाई का टाइम हो गया, अभी स्नान करने का टाइम हो गया। ऐसा थोड़ी ना बच्चा रिमाइंड कराता है माँ बाप को। माँ बाप तो खुद ही समझदार है, उनको ऑलरेडी मालूम है कब क्या देना है बच्चों को। तो उनको ऑलरेडी मालूम है, तो वो खुद ही समझदार हो कि वो आपे ही करेंगे।
ऐसा नहीं कि उनको हर बार रिमाइंड कराना पड़ता है। जब यहाँ के लौकिक माँ बाप इतना कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए, फिर भगवान तो परम पिता है, परम माता है, सुप्रीम है वो। तो फिर उनको रिमाइंड कराने की क्या जरूरत है? क्या बोलना है उनको? कुछ भी नहीं बोलना है। बस उनके सामने खड़े हो जाना है। अगर बात ही करना चाहते हैं उनसे, प्रॉब्लम को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉलेजफुल है, वो ऑलरेडी जानता है। तो फिर क्या बात करें हम उनसे? बस इतना ही कहना है, हे भगवान, हे ईश्वर या हे प्रभु, हे शिव बाबा। तो हम कहें कि हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरे साथ हैं। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है, आई विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। एंड पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं विजयी बनूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ है ना, आप मुझे गाइड कर रहे हो। तो मुझे पूरा विश्वास है, मैं कभी भटक नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सही रास्ते पर चलूंगा, मैं विजयी बनूंगा। इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं भगवान, आप खुद हैं तो मैं निश्चिंत हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये है भगवान से बात करने का तरीका। ना कि उनको बताए कि थोड़ा सा कृपा कर दो, थोड़ा सा मदद कर दो। अरे उन्होंने कब बंद किया है मदद करना, जो हम उनको कहें कि थोड़ा सा कर दो? ये तो जैसे कि हम सूरज के सामने खड़े होके थोड़ा सा रोशनी दे दो, थोड़ा सा रोशनी दे दो। अरे उन्होंने कब बंद किया है रोशनी देना? वो तो 24 आवर्स भी रोशनी देता ही रहता है, ऑल टाइम देता है। लेकिन अर्थ रोटेट हो रहा है, तो इसीलिए हमारे पास रोशनी नहीं पहुंच रही है बस। अदरवाइज तो वो तो हमेशा देता ही रहता है ना। तो ऐसे भगवान भी देता ही रहता है। तो उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं, बोलने की भी जरूरत नहीं है। बस हमारे विश्वास को उनके सामने इजहार, एक्सप्रेस करना है कि हाँ, अभी भी मुझे विश्वास है आप पर। अगर बाई चांस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर what does that mean? When he doesn't solve your problems, God has faith in your abilities. कभी कभी वो खुद ही हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो उनको हमारे ऊपर फेथ है। वो चाहता है कि हम भी तो अपने अंदर जो गुण विशेषताएं शक्तियां है, उसको हम यूज करें और हम सॉल्व करें। और वो बाजू में खड़ा है। और डेफिनेटली कभी भी गलती हो तो वो तो सुधारने के लिए तो वो तो है ही ना। तो इस प्रकार से हम सोचे समझे तो कितना आसान हो जाता है ना? तो खुद पर हो विश्वास और खुदा में हो आस्था, फिर कितनी भी आ जाए मुश्किलें, तो मिल ही जाता है रास्ता, है ना? तो एक तो खुद पर भी तो विश्वास होना चाहिए। क्यों विश्वास होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है और उन्होंने मुझे साथ देने का वायदा किया है। ऐसे वैसे लोगों को वो थोड़ी ना साथ देता है, उनके साथ खड़ा होता है। वो मेरे साथ खड़ा होने का वायदा किया है, तो कुछ तो हूं मैं, कुछ तो उन्होंने मेरे अंदर देखा। तो इसीलिए इतना तो विश्वास रखिए। जो विश्वास वो हम पर रखता है, तो हमें भी तो खुद पर रखना है और खुदा पर भी तो रखना है। तो फिर कैसा भी परिस्थिति हो, तो मिल ही जाएगा रास्ता। अगर मेरे समझ से बाहर है, तो भी मुझे ये नहीं बोलना है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ऐसा कोई जजमेंट हमें नहीं देना है। लेकिन बस इतना ही कहना है कि शायद मेरी समझ में या मुझे नहीं नजर आ रहा है, लेकिन भगवान है ना मेरे साथ, उनका कैपेसिटी मेरे से भी ज्यादा है। तो मुझे विश्वास है वो तो कोई ना कोई रास्ता निकाल के देगा ही, मुझे दिखाएगा मुझे। तो ये विश्वास हमें रखना इम्पोर्टेंट है। तो एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ विजुअल्स के साथ, कि कैसे हम लोग क्या करते हैं। भगवान को तो हम सब मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भगवान की नहीं मानते। वो जो कहता है वैसे ही करना जरूरी है, लेकिन लोगों को आदत है क्यों करना है, अगर ऐसा होता हो जाए तो, ऐसा नहीं होगा तो
फिर ये हो जाए तो, ऐसे बहुत अपनी बातें उसमें मिला देते हैं। लेकिन हमें नहीं करना है, वो जैसा कहता है वैसे करने में हमारी समझदारी है और हमें फायदा भी है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सब लोग एक बड़ा सा क्रॉस लेके चल रहे हैं। तो एक व्यक्ति भी लेके चल रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि वो बहुत हेवी है और बहुत लंबा है। उनको लगता है कि बहुत लंबा है, हे भगवान इतना लंबा दूर मैं नहीं कैरी कर सकता हूँ, प्लीज आप मुझे इजाजत दो, मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूं। वैसे वो पूछता है, लेकिन उनको कोई भगवान से कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन वो खुद ही समझता है, मैंने तो बोल दिया ना भगवान को, तो माना मैंने बोल दिया, मेरा काम हो गया, तो वो शायद हाँ ही कहा कहा होगा। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे ही सोचते हैं ना कि चुप रहना माना हाँ बोलना। तो उनको कोई आवाज नहीं सुनाई दिया तो उनको लगता है कि शायद भगवान ने हाँ बोला, तो उन्होंने थोड़ा सा पीस उसका काट देता है। फिर वो लेके चलता है, तो उनको अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, अब तो मैंने थोड़ा सा काट लिया, तो अभी थोड़ा इजी हैंडलिंग है और थोड़ा सा वजन भी कम हो गया, तो अभी मुझे इजी लग रहा है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनको लगता है कि अरे ये अभी भी हेवी ही लग रहा है, ये अभी भी मुश्किल ही लग रहा है मुझे, टफ हो रहा है, ये बहुत हेवी है। तो हे भगवान, मैं थोड़ा और भी काट देता हूँ ना इसको, तो इजी हो जाएगा। तो फिर भी भगवान से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनको। लेकिन वो खुद ही सोचता है कि शायद भगवान ने हाँ ही बोला होगा करके वो थोड़ा पीस और भी काट ही देता है। फिर वो कहता है, हे लॉर्ड थैंक यू सो मच। वैसे तो भगवान ने तो बोला नहीं, लेकिन फिर भी ये ऐसा सोच के चलता रहता है कि हाँ ठीक है, अभी तो इजी हो गया। अच्छा है, देखो बाकी लोग ड्रैग ऑन कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कितना इजीली गुनगुनाते हुए मैं आगे चल रहा हूँ करके। तो फिर देखता है आगे जाके एक बहुत बड़ा गैप है, उसको क्रॉस करना है उनको। बाकी सब लोग क्या करते हैं, उनके पास बड़ा सा क्रॉस रहता, वो रख देते और उसके ऊपर से चल के निकल जाते हैं। लेकिन इनका क्रॉस तो छोटा हो गया, अब ये कैसे निकलेगा। फिर उनको लगता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। अब आप ही सोचिए, अगर भगवान की बात, आदेश जो था उनके लिए, सबके लिए, अगर उन्होंने उस बात को स्वीकार किया होता, उसके अनुसार वो चल चल रहा होता, तो ये नौबत ही नहीं आती उनके सामने, ये प्रॉब्लम ही नहीं खड़ा होता उनके सामने। तो प्रॉब्लम क्यों आया? क्योंकि उन्होंने भगवान का जो फरमान था या आदेश हम जो कहें, वो नहीं उन्होंने माना या उसके अनुसार नहीं चला, तो इसीलिए प्रॉब्लम में फंस गया। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की बातें या उनकी जो आज्ञा है वो भी तो मानना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता, कई बार भगवान, अभी ये प्रीवियस केस जो हमने देखा, तो उसमें भगवान अगर कहना चाहता है कि भाई देखो आगे जाके बड़ा सा गैप आने वाला है, तब तुम्हें चाहिए, आप इसीलिए अभी काटो नहीं, उसको ऐसे ही लेके चलो। अगर ये बोलना भी चाहता है भगवान, बोलेंगे कैसे? उनके पास तो कोई शरीर नहीं है, कैसे बोलेंगे वो बोलते हैं एक्चुअली जब भी हमारे सामने आगे में प्रॉब्लम आने वाला भी है, तो पहले से ही भगवान हमें उसके लिए सतर्क कराना चाहते हैं, माना थोड़ा सा कॉशियस होने के लिए वो इशारा देता है। लेकिन उन इशारों को कैच करने की कैपेसिटी अगर हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा फिर? वो तो देता है, अभी वो उनके पास शरीर नहीं है जो वो आवाज दे के बोल सके कि भाई ऐसा, हमें उनकी आवाज सुनाई दे, ऐसा तो नहीं होता। फिर तो वो अपनी बिंदु भाषा में बात करता है, तो उनकी बिंदु भाषा को समझना है, क्योंकि वो तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में है ना। तो नेचुरली वो बिंदु भाषा में बात करता है। तो बिंदु भाषा समझने के लिए मुझे भी तो बिंदु स्थिति में स्थित होना पड़ेगा ना, तभी तो उनकी भाषा समझ में आएगी हमें। तो माना हमारी बुद्धि इतनी तेज होगी उस टाइम, उनकी जो भी कॉशन से, प्रिकॉशन से जो भी वो हमें बताना चाहता है, वो हम कैच कर सकते हैं। अगर नहीं कैच करते हैं तो प्रॉब्लम में नेचुरली फंसते ही है हम। तो फिर भगवान हमें उससे निकालने के लिए फिर क्या रास्ता अपनाता है फिर?
तो फिर नेचुरली वो और एक छोटा मोटा प्रॉब्लम को ही हमें उससे बचाने के लिए यूज करता है। तो परमात्मा uses problems to direct you to the right direction। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बारी कि मैं मैसूर में थी पहले, और मुझे एक 200 लोगों का ट्रेन टिकट्स बुक करना था। बड़ा सा पार्टी हमें माउंट आबू लेके जाना था। वो सारा टिकट्स मुझे ही बुक करना था, तो मैं वो सारा काम कर ही रही थी। सारा एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी उसका फिलअप करना था वो सारा कर रही थी, क्योंकि उसमें कोई भी गलती नहीं हो सकता। 2-3 ट्रेन हमें चेंज करना था, तो काफी सारे स्टेप्स थे, फॉर्मेलिटीज थे। तो वो सारा मैं बैठ के माना पूरा अटेंशन के साथ मैं कर ही रही थी। इतने में कोई एक बंदा आया और वो कुछ बात करने लगा, और ऐसे ही कोई इंक्वायरीज करने लगे। तो मैंने उनको कहा, भैया अभी नहीं हो सकता, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, मैं बाद में मिल सकती हूँ। लेकिन उन्होंने इतना जिद किया, कुछ ऐसी बातें, माना इतना ट्रबलसम हो गया वो। तो मुझे उनको ठीक से समझाने के लिए जो मैं काम कर रही थी वो छोड़ के मुझे उनके पास जाना पड़ा, और उनको अच्छे से समझा के फिर मैं बाद में आई अपनी सीट पर, और फिर मैं फिर से लिखने लगी। तो फिर मैंने देखा, अरे मैं क्या कर रही थी, मैंने डेट ही गलत लिखा था। डेट ही गलत लिखा था, और मैं उसी डेट्स के साथ लेके अगर चली गई होती स्टेशन और बुक हो गया होता, तो आप सोचिए, मेरा एक अकेले का नहीं, 200 लोगों का टिकट्स पूरा प्रॉब्लम में हो जाता। गलत डेट मैंने लिखा था, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता। तो इसीलिए भगवान को मुझे बोलना था कि ऐसा नहीं करो, डेट ठीक लिखो। लेकिन मैं इतना उस काम में इतना जैसे इन्वॉल्व हो गई कि मैं भगवान को ही भूल गई थी उस टाइम। तो जो एक व्यक्ति जो आया, छोटा मोटा ट्रबल जो उन्होंने क्रिएट किया, तो वो इसीलिए हुआ ताकि मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो, फिर से मैं आके अपने काम पर बैठूं, तभी मुझे नजर आता है ना। फिर मैं जैसे ही मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मैं गलत कर रही थी और भगवान ने कैसे मुझे मदद किया, फिर मैं बाद में देखता हूँ वो इंसान उधर है ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से आया था और पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन आया था मुझे मदद करने के लिए। ट्रबल नहीं था वो एक्चुअली, वो जो प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट किया वो तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही था। राइट डायरेक्शन ही में ही भगवान ने मुझे डायरेक्ट किया, है ना। तो भगवान ऐसे भी काम करता है। कई बार भगवान प्रॉब्लम्स जो है उसको हमें इंस्पेक्ट करने के लिए भी यूज करता है ना। तो जैसे कि हमारे अंदर जो शक्ति है, गुण विशेषताएं है, हम खुद ही नहीं रियलाइज करते। एक्चुअली हमारे पास जो कैपेसिटी है उसको यूज करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें खुद को ही नहीं पता। तो भगवान को बताना पड़ता है ना, ये जो शक्ति है ये तुम्हारे अंदर ही है। तो कैसे बताएंगे, तो फिर प्रॉब्लम में डालेंगे, तभी तो हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते, तभी रियलाइज होता कि हाँ मेरे अंदर ही था, आज तक मुझे पता ही नहीं था। हाँ, जैसे कि अगर आप एक पॉपकॉर्न लेंगे, पॉपकॉर्न का जो सीड है वो कितना हार्ड रहता है, लेकिन उसको जब गरम तवे पर रखते हैं, तो थोड़ा सा गरम ऑयल उस पर छिड़कते हैं और फिर गरम तवा पर रखते हैं, तो फिर क्या होता, इतना गरम होता, इतना गरम होता। तो फिर उसके अंदर में इतना जो सॉफ्ट पोर्शन है और इतना बड़ा होके जब पॉपकॉर्न फूलता है, तो आप देखिए फिर जब आप खाते हैं, क्या कभी कुछ हार्डनेस आपको महसूस होता है? नहीं, वो कितना सॉफ्ट हो जाता है ना। उसके अंदर था वो शक्ति, लेकिन पहले नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे कि टी बैग्स को भी अगर आप लेंगे, वैसे टी बैग्स देखेंगे तो आपको नहीं पता चलता ये किस फ्लेवर का है या इसका कितना टेस्ट है, ये नहीं पता चलता। लेकिन लेकिन जब टी बैग्स को हम इसमें डालते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, तब वो सारा अपना फ्लेवर छोड़ता है ना, टेस्ट, तभी हमें पता चलता है। ऐसे कई बार ऐसे जो सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं, वो हमारे अपनी खुद की गुण शक्ति विशेषताओं को हमें रियलाइज कराने के लिए ये आते हैं। तो ऐसे अगर हम समझे तो हमें फिर प्रॉब्लम्स को देख के कभी भी नेगेटिव विचार नहीं चलते, क्यों मेरे सामने आते, ऐसा कभी विचार नहीं चलता।
फिर भगवान प्रॉब्लम्स को हमें करेक्ट करने के लिए भी यूज करता है ना। कई बार होता है कि हम ना रॉन्ग ओपिनियन लेके बैठ जाते हैं कई बार कई लोगों के प्रति। मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। एक फैमिली था और जो हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड तो वर्किंग था और वाइफ तो हाउसवाइफ थी। और हस्बैंड को हमेशा लगता था मैं सारा दिन इतना काम करता हूँ, तुम क्या करते हो, तुम सारा दिन घर पे बैठी रहते हो, थोड़ा कुछ खाना पका दिया, आराम ही आराम है, अच्छा जीवन है, मैं ही तो इतना मेहनत करता हूँ। तो उनका एटीट्यूड ना बहुत ही अ, एक गलत प्रकार के था उनके वाइफ के प्रति। उनको सब लोगों के प्रति ऐसा ही लगता था। हाउस वाइफ्स ना उनको ना बहुत मौज की लाइफ है, उनको कोई काम नहीं है, खाना पकाना क्या बड़ा काम है, ऐसा ही। लेकिन क्या हुआ, वाइफ को कभी वो चल रही थी तो गिर गई और फ्रैक्चर हो गया। उनको ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक बेड रिडन होना पड़ा, घर में ही बेड के ऊपर ही, क्योंकि प्लास्टर लगा था तो वो उठ भी नहीं सकती थी। तो अभी तो 1.5 महीना वो बेड पर ही है। अभी फिर क्या करे, अभी तभी हस्बैंड को ही क्या करना पड़ा, उनको ही खाना पकाना, घर का काम, साफ सफाई, बर्तन धोना, कपड़ा वॉश करना, हर एक जो काम हाँ, उनको करना पड़ा। ऑफिस से तो छुट्टी लिया था, लेकिन घर का काम करते 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 उनको समझ में आया कि कितना काम रहता है घर में। छोटा छोटा है लेकिन है कितना। तभी उनकी एटीट्यूड वाइफ के प्रति, ना केवल अपनी वाइफ के प्रति, सबके प्रति उनका एटीट्यूड बदल गया। लेकिन तब तक माना ये प्रॉब्लम उनके लाइफ में नहीं आता तो शायद ही उनका एटीट्यूड कभी नहीं बदलता। तो इसीलिए कभी कभी भगवान को ऐसे प्रॉब्लम्स के द्वारा भी हमें समझाना पड़ता है। एक्चुअली भगवान जो है वो ज्ञान देता है, वो ज्ञान दाता है। वो उनका जो ज्ञान है उससे ही हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। थियोरी से ही सीख लेना चाहिए। अगर थियोरी से नहीं सीखते तो फिर नेक्स्ट सेशन होता है प्रैक्टिकल में सिखाने का। तो प्रैक्टिकल में सीखने का फिर उसका प्राइस भी तो भारी होता है। तो फिर उसके लिए फिर हमें इतना मेहनत भी तो करना पड़ता है। तो इसीलिए ज्ञान से ही अगर हम सीख ले तो ये नौबत ही नहीं आएगी हमारे लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी हमारे सामने। फिर गॉड यूजेस प्रॉब्लम्स टू प्रोटेक्ट यू। कई बार ऐसा होता है कि आप तो फेमस एग्जाम्पल्स को जानते ही होंगे। एक व्यक्ति बहुत उनका इम्पोर्टेंट बड़ा डील था, वो एयरपोर्ट उनको पहुंचना था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम के कारण या फिर उनका कार में कुछ, हाँ, टायर पंक्चर हो गया तो कार रुक गया, तो वो एयरपोर्ट टाइम पर नहीं पहुंच पाया, तो वो फ्लाइट मिस हो गया। तो जिस कारण वो बहुत ही माना इतना फील हुआ उनको, हे भगवान मैंने इतना मेहनत किया था, आपने ये क्या किया, लास्ट मिनट में ये क्यों आपने ऐसा कर दिया मेरे साथ। जब वो ऐसा अपने फॉर्चून को ऐसा कोसता रहा तो और भगवान को भी ब्लेम करता रहा, तो थोड़ी देर में वो न्यूज़ में देखता है जिस फ्लाइट में उनको जाना था वो तो क्रैश हो गया। तो तभी उनको रियलाइज होता है, हे भगवान आपने तो मुझे प्रोटेक्ट कर दिया, नहीं तो मेरा क्या हाल होता। तो ऐसे भगवान ऐसे हमें प्रॉब्लम्स के जरिए बहुत बार प्रोटेक्ट भी करते हैं। और भगवान प्रॉब्लम्स को हमें परफेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि नहीं तो हम छोटे मोटे चीजों को हम सुधारते ही नहीं है अपने लाइफ में। लेकिन जब प्रॉब्लम होता है ना, कई लोग जो बहुत केयरलेस होते हैं, बहुत ही केयरलेस चलते फिरते रहते हैं, जब कभी उनके हाथ से कोई बहुत महंगा चीज गिर गया और उसके लिए उनको लाखों में पे करना पड़ा, तब वो सीखता है कि हाँ, लाइफ में मुझे कभी भी ऐसा केयरलेस नहीं होना चाहिए। तो वो चीज को उनको परफेक्ट करने के लिए वो सिचुएशन आता है, फिर उसके बाद वो कभी भी लाइफ में ऐसा मिस्टेक वो नहीं करता है। तो ऐसे प्रॉब्लम से भी हम सीखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है स्ट्रेट रोड्स डू नॉट मेक स्किलफुल ड्राइवर्स। तो अगर सब कुछ अच्छा अच्छा ही चलता रहता है तो हमें सीखने का मौका ही नहीं मिलता। स्ट्रेट रोड, हाईवे रोड पे कोई अच्छा ड्राइवर बन ही नहीं सकते। अमेरिका में जो ड्राइव करते हैं वो इंडिया में आते हमारे गांवों में ड्राइव करने के लिए कहे तो बिल्कुल भी नहीं ड्राइव कर सकते वो लोग। लेकिन हमारे इंडिया के जो गांव में ड्राइव करने वाले,
उनको तो अमेरिका में भी ड्राइव करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वहां तो सीधा हाईवे है। कोई बीच में तकलीफ की बात नहीं, सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते, यहाँ के जैसे नहीं होते, तो फिर आसान हो जाता। लेकिन स्किलफुल ड्राइवर्स तो यहाँ के ही ड्राइवर्स बनते हैं। तो ऐसे माना अपने लाइफ में भी अगर ऐसे प्रॉब्लम्स ही नहीं आते तो हम सुधरे भी कैसे, है ना। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स के प्रति, प्रॉब्लम्स को देख के हार्ट फेल भी नहीं होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बहुत इच्छाएं होती हैं कि हम भगवान को कहते, भगवान मेरे लिए ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हम भगवान के सामने कुछ चीजें रखते कि भगवान ये होना चाहिए, तो भगवान हमेशा हाँ नहीं करते, वो देखते हैं। व्हेन द आइडिया इज नॉट राइट, गॉड सेज नो। अगर वो आइडिया अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आइडिया बेस्ट नहीं था, इसीलिए भगवान नो कहते हैं। अगर वो आइडिया एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तभी भी भगवान नो ही कहते हैं। even though it may help me, but it could create problems for someone else। मेरे लिए अगर बेनिफिशियल भी हो, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो प्रॉब्लमैटिक होगा, तो भी भगवान उस प्रपोजल को ना ही कहेंगे। अगर कई बार टाइम अगर ठीक नहीं है, when the time is not right, God says, तो गॉड सेज स्लो, टाइम अभी ठीक नहीं है, अभी टाइम आया नहीं है, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, करते हैं, कहते हैं भगवान। तो रिमेंबर, गॉड्स डिलेस आर नॉट गॉड्स डिनायल्स। गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। पेशेंस इज व्हाट वी नीड इन मेडिटेशन। तो जब कभी भी थोड़ा डिले होता है, इसका ये मतलब नहीं कि भगवान डिनाई कर दिया मेरे लिए, नहीं, वो डिनाई नहीं करता। डिले इज नॉट डिनायल। हमें याद होना चाहिए, भगवान जब भी देता है, राइट, एक्यूरेट, परफेक्ट टाइम पर देता है, क्योंकि वो खुद भी तो परफेक्ट है, एक्यूरेट है वो। इसीलिए हमें हमारे सोच के अनुसार अगर हमें लगे नहीं नहीं ये टाइमिंग ठीक नहीं, लेकिन ये हमारा सोच है ऐसा, वो नहीं कहता ऐसा, उनको पता है, क्योंकि उनको 360 डिग्री में दिख रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एंड व्हेन यू आर नॉट राइट, गॉड सेज ग्रो। द नेगेटिव पर्सन मस्ट ग्रो इन पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, नेगेटिव क्वालिटीज हैं, कुछ अच्छे गुण नहीं है, अवगुण है, तो मुझे सुधारना भी तो है, मुझे ऊपर उठना है और ग्रो करना है, मुझे पॉजिटिव क्वालिटीज मेरे लाइफ में इम्बाइब करना है। नहीं तो वो प्रपोजल, वो प्रोजेक्ट को भगवान हाँ कह दिया और मैं खुद ही ठीक नहीं, तो फिर उसका रिजल्ट भी क्या हो सकता है। इसीलिए भगवान कहता है ग्रो। And when everything is all right, God says, go ahead। तो फिर क्या होगा? So then you will see miracles happen in your life। तो जब सब कुछ ठीक है, तो भगवान कहता है चलो अभी आगे चलो, गो अहेड। तो देन यू विल सी, सारा मिराकल्स होने लगता है। तो अगर हमारा आइडिया ठीक नहीं है, तो भगवान ना कहता है। अगर टाइम ठीक नहीं है, तो भगवान स्लो कहता है। अगर मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ, तो भगवान ग्रो कहता है। अगर सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, आइडिया भी ठीक है, टाइम भी ठीक है, तो भगवान कहता है गो अहेड। तभी चमत्कार या कुछ मिराकल्स होने लगते हैं। तो वैसे तो हमें भगवान से मांगना नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर फिर भी हमारी बहुत सालों का, बहुत जन्मों के संस्कार है मांगने का, तो फिर भी अगर मांग ही लेते हैं, तो हमें याद रहना चाहिए, अगर मांगते हैं तो भगवान देता भी कैसा है। अगर इफ यू आस्क फॉर स्ट्रेंथ, गॉड गिव्स यू डिफिकल्टीज टू मेक यू स्ट्रांग। अगर आप शक्ति पूछते हैं भगवान से, अरे शक्ति कैसे दे, थोड़ी ना इंजेक्शन से डाल डाल दे, वो तो शरीर का शक्ति बढ़ेगा, लेकिन आत्मा की शक्ति, मेरा मनोबल, मेरा बुद्धि शक्ति अगर बढ़े, तो वो कैसे बढ़ेगा, थोड़ी ना आत्मा को इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो फिर कैसे हम स्ट्रांग बनेंगे, तो प्रॉब्लम्स और आएगा हमारे सामने। फिर हमें लगेगा अरे मैंने तो शक्ति मांगा था भगवान से, प्रॉब्लम थोड़ी ना मांगा था। लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करते करते, सॉल्व करते करते ही तो हमारी शक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए पूछने से पहले सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आस्क फॉर विजडम, गॉड गिव्स प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। अगर आप
विजडम पूछते हैं भगवान से, तो भगवान आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स देंगे सॉल्व करने के। अगर आप सोचते हैं आपका बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हो जाए, कैसे होंगे? कैसे होंगे? अगर आप टीचर को जाके कहेंगे इसको ना मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो इनको आप कैसे भी सिखाओ, इनको मैथ्स में एक्सपर्ट बना दो, तो टीचर कैसे सिखाएंगे उनको? और ज्यादा प्रॉब्लम्स देंगे, जो दूसरे बच्चों को नहीं देंगे उस बच्चे को जरूर देंगे। और ज्यादा पजल्स, और ज्यादा रिडल्स, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स देंगे उनको सॉल्व करने के लिए। बैठ के सॉल्व करो, मदद भी तो करेंगे ना। अगर खुद को वो बच्चे को सॉल्व करना नहीं आता तो वो टीचर भी तो मदद करेंगे। लेकिन इसी प्रकार से ही तो वो बच्चा माना एक्सपर्ट बनेगा ना, उनकी अंदर वो नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए याद भी रखना है, मैं विजडम पूछती हूँ तो विजडम बढ़ता प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। फिर इफ यू आस्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, गॉड गिव्स यू नॉलेज एंड एनर्जी टू परफॉर्म चैरिटेबल एक्शंस। अगर आप जीवन में संपन्नता चाहते, माना बहुत आप रिच होना चाहते, बहुत पैसा चाहते, बहुत कुछ चाहते हैं, तो ऐसा सीधा भगवान ऊपर से थोड़ी ना पैसे का वर्षा करेगा हमारे ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हमें पैसे कैसे कमाया जाता है, माना जितना हम पुण्य कर्म करते हैं, उतना हमारा पैसा, माना हमारे जीवन में प्रोस्पैरिटी भी, संपन्नता भी बढ़ता जाएगा। तो पुण्य कर्म करने का ज्ञान वो देता है, पुण्य कर्म करने का मौका देता है, और उसको करने के लिए हमारे अंदर और इंस्पिरेशन देता है। तो सीधा पैसा नहीं देता है, लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए हमें वो प्रेरित करता है। और इफ यू आस्क फॉर करेज, गॉड गिव्स यू डेंजर टू ओवरकम। अगर आप करेज को पूछते हैं भगवान से, तो करेज कैसे मिलता है? जितना डरावना सिचुएशंस को आप फेस करोगे, उतना ही आपके अंदर डर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन याद होगा ना भगवान मेरे साथ खड़ा है, तो फिर मुझे वो डेंजर दिखेगा नहीं, फिर हमारे अंदर और करेज बढ़ता जाएगा। इफ यू आस्क फॉर फेवर्स, गॉड गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज। तो वो फेवर्स तो सीधा नहीं देगा, आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देगा, तो फिर आप उस अपॉर्चुनिटी से अपना लाभ ले सकते हैं, है ना? तो आई रिसीव्ड नथिंग आई वांटेड, बट आई रिसीव्ड एवरीथिंग आई नीडेड। एक्चुअली मैंने जो मांगा वो नहीं मिला मुझे, लेकिन डेफिनेटली मिला तो डेफिनेटली कुछ। क्या मिला? जो मुझे जरूरत था, जो मेरे लाइफ के लिए जरूरत थी, वो सब कुछ मिला। लेकिन जो मांगा वो नहीं मिला। लेकिन अच्छा है ना, जो जरूरत है वही तो मिलना चाहिए ना। उसको छोड़ के मैं कुछ और चीजें में रखूं तो क्या फायदा? तो जरूरत की चीजें ही तो चाहिए। तो भगवान हमारे सारे जरूरतों को हमेशा पूर्ण करता है। तो ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है ना? जो हमें अच्छा लगता, हमें बहुत कुछ अच्छा लग सकता है, लेकिन वो सब हमारे लाइफ में उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीजें देख के फिर उसका एक्स्ट्रा बर्डन क्यों हमें? तो इसीलिए वो वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मांगना ही क्यों? मांगना ही नहीं है, बस इतना ही, हे भगवान, मुझे विश्वास है आप मेरे साथ हैं, मैं आपके नजर में हूँ, आपके छत्र छाया में हूँ, तो मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है। आप मुझे सब कुछ दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये होना चाहिए, भगवान के साथ बातें ऐसे करना चाहिए। When we meditate, God hears more than we say. He answers more than we ask. He gives more than we imagine. But जब भी हम मेडिटेट करने बैठते हैं, अगर हम कुछ कह रहे,
शब्दों में लिमिटेशंस तो होता ही है ना, लैंग्वेज में, शब्दों में हमारी सारी भावनाओं को हमेशा शब्दों के जरिए, लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान लैंग्वेज, शब्द नहीं पकड़ता, हमारी भावना की भाषा समझता है वो। तो इसीलिए हम जो कहने जा रहे हैं, शब्दों से पहले ही वो कैच कर लेता है। सो ही हियर्स मोर देन वी से एंड ही आंसर्स मोर देन वी आस्क। मैंने जो पूछा उतना ही नहीं, उससे बहुत कुछ ज्यादा वो आंसर देता है। लेकिन अगर मेरी बुद्धि का लाइन उनके साथ जुड़ा होगा तभी तो सुनाई देता है। अगर कनेक्शन ही नहीं तो फिर उनके तरफ से कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा हमारे एंड पे ही होता है। कनेक्शन, लूज कांटेक्ट हमारे एंड पे हो सकता है, तो इसीलिए उसको ठीक कर दे हम, तो फिर वो जो भी बताना चाहता है तो वो सब हमें सुनाई देता है। एंड ही गिव्स मोर देन वी इमेजिन। हमारे कल्पना से भी ज्यादा वो देता है, जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे इमेजिनेशन से बाहर है जो चीजें, वो देने की क्षमता उसके अंदर है। फिर हम क्यों लिमिट करें? हे भगवान इतना दो उतना दो। अरे हम पूछते हैं तो कुछ लिमिट की ही चीजें पूछते हैं, तो पूछना ही नहीं। तो वो जब देता है लिमिटलेस ही देगा ना। तो इसीलिए, लेकिन देता तो जरूर है, लेकिन इन द राइट टाइम एंड इन हिज ओन वे। सो कीप फेथ। मैं जैसे पूछती हूँ वैसे नहीं, क्योंकि मैं जिस अप्रोच से पूछ रही हूँ, जिस वे से पूछ रही हूँ, जिस रास्ते से पूछ रही हूँ, जिस मेथड से मैं पूछ रही हूँ, शायद वो मेरे लिए इतना अच्छा नहीं होगा, तो वो उनके स्टाइल से देगा, है ना। आप ही जानते हैं, जब होटल्स में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होटल में जाते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली भी होटल में जाते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली टिप्स में कितना रखते हैं? रखेंगे 100-200 रुपया रखेंगे। वही अगर कोई बिलियनर आता है, होटल में फूड खाता है, और फिर उसके बाद टिप्स वो कितना रखता है? वो थोड़ी ना 10-15, 100-200 रुपया रखता है। वो अपने कैपेसिटी के अनुसार टिप्स देता है ना, रखता है, टिप्स रखता है उधर। तो माना जब भगवान देता है, वो सर्वशक्तिवान है और सागर है, वो सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का सागर है। तो वो जब देता है तो थोड़ा थोड़ा नहीं देता है ना, वो देता है तो इन अबंडेंस देता है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। इसीलिए पूछना ही नहीं। पूछते हैं तो हम शायद 200, 100-200 जितना ही पूछेंगे, लेकिन वो चाहता है देना, लाखों में, करोड़ों में देना चाहता है, तो फिर मैं क्यों लिमिट डाल दूं? इसीलिए पूछना ही नहीं, मांगना नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करना, डिमांड नहीं करना, कोई कंडीशन नहीं डालना, कुछ भी नहीं। फिर क्या? बस फेथ रखो, विश्वास रखो, वो है ना, वो देता है। उनको पता है कब क्या करना, हमारे साथ क्या देना। बस आस्था रखो, विश्वास रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी होता है तो होने दो। बाप हमारा और हम बाप के, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। तो कभी हमारा बुरा हो ही नहीं सकता। हमें लग सकता है ये बुरा है, क्योंकि हम कंपेयर करते, उनको इतना मिला, उनको प्रमोशन मिला, मुझे तो मिला ही नहीं, तो मेरे साथ बुरा ही हुआ, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ कल्याण छिपा हुआ है, जो आगे में क्लियर होता है। थोड़ा तो पेशेंस चाहिए, बस इतना विश्वास चाहिए, जो कुछ भी होता है वो हमारे कल्याण के लिए होता है, क्योंकि वो खुद कल्याणकारी है परमात्मा। तो भगवान बोलते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है। क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारी अपनी चाह के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार हम करते हैं। तो भगवान कर से तुम जब भी अपने मन मर्जी से करते हो, तुम अपने जो तू करता वही जो तू चाहता है, लेकिन होता वही जो मैं चाहता। तो फिर क्या करें हम? हमें जो चाहिए वही अगर मिले,
तो फिर करना क्या है? तो भगवान कहता है तो वही कर जो मैं चाहता, जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान कहते हैं वही करना चाहिए। तो फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो इसीलिए करना वही है जो भगवान कहता है, जो भगवान चाहता है। तो फिर होगा वही जो हम चाहते हैं। इसको अदली बदली नहीं करना है, इसको एक्सचेंज नहीं करना है, तो फिर रिजल्ट तो नेगेटिव ही होगा। सो विदाउट गॉड आवर वीक वुड बी, कैसे होगा? मंडे मंडे नहीं रहेगा, संडे संडे नहीं रहेगा, वो तो सिंडे रहेगा। हाँ? और अगर अगर हम भगवान को ठीक से याद नहीं करते, उनसे जुड़ते नहीं, कनेक्ट नहीं होते, तो फिर मंडे भी क्या होगा? मोर डे होगा, माना रोता, सारा दिन बैठ के रोना पड़ेगा हमें। और ट्यूसडे जाके टीयर्स डे हो जाएगा, और फिर वेडनेसडे फिर वेस्ट डे हो जाएगा, और फिर थर्सडे कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, सारा दिन चाहिए चाहिए का गीत गाते रहते हैं। फिर फ्राइडे फाइट डे हो जाएगा, एंड सैटरडे एकदम शैटर डे हो जाएगा, सारा पीस पीस हो जाएगा। ये होगा कब होगा? जब भगवान को याद नहीं करते। हर दिन याद करना है, हर पल याद करना है। तो इसीलिए हमें याद रखना है, 7 days विदाउट गॉड मेक्स वन वेरी वीक, वेरी वीक हो जाता है। आत्मा एकदम, आत्मा की बैटरी जैसे कि एकदम ड्रेन हो जाती है। इसीलिए उनको याद करना बहुत बहुत जरूरी है। याद करने का मतलब भगवान को सारा दिन बैठ के हे शिव बाबा, हे शिव बाबा, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे शिव, हे शिव, ऐसे नाम जपना नहीं है। नाम बिल्कुल भी नहीं जपना है। बस याद यही रखना है कि भगवान, आप तो सुकून का सागर हैं, मैं आपके संतान हूँ। और मैं आपकी गोदी में, गोद में मैं बैठी हुई हूँ, आपके छत्र छाया में हूँ, तो मैं भी तो सदा सुखी हूँ। यही तो कहना है। हे भगवान, आप शांति का सागर हैं, और मैं आपका संतान, मैं भी तो शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि आपकी शांति की किरणें मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश होता है, तो मैं भी तो शांत हो जाती हूँ, मेरा मन भी अभी शांत है। तो इस प्रकार से याद करना है, ना कि हे भगवान प्रॉब्लम है बहुत, शांति दे दो मुझे। ये बिल्कुल भी नहीं पूछना है। ये तो जैसे कि हम अज्ञान में हैं। तो इसीलिए भगवान को जानना, सही रूप से जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बस जानना ही तो है। अब जान जाएंगे उनको तो फिर तो आपका लाइफ तो माला माल है। हाँ, फिर तो आपको सब कुछ उनसे मिलेगा, क्योंकि आप तरीका जान जाते हैं, उनसे मदद कैसे लेना, उनसे प्राप्तियां कैसे लेना, उनसे वरदान कैसे प्राप्त करना। जैसे आप समझ जाएंगे तो आप सोचिए ना, लाइफ कितना अच्छा रहता है। तो विश्वास रखना है। तो मैं एक स्टोरी के साथ एंड करना चाहती हूँ। अ, एक बार दो कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा था। तो युद्ध हो रहा था, तो फिर एक जो सैनिक है, तो उनको भगवान के ऊपर बहुत आस्था थी, श्रद्धा थी। वो भाग रहा था। एनिमी सोल्जर्स उनको ढूंढने के लिए, माना उनको पकड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे। ये उनसे बच के भाग रहा था, भाग रहा था। वो तो एक जैसे जंगल जैसा था, उसमें भाग रहा था। फिर वो ढूंढ रहा था छिपने के लिए कोई जगह तो मिले। तो फिर वो देखता है उधर बहुत सारे केव्स थे, गुहाएं थे बहुत सारे। तो वो जाके एक गुहा के अंदर जाके छिप जाता है। तो ये एनिमी सोल्जर्स जो थे वो ढूंढ रहे थे उनको, वो उसी केव्स के पास आते हैं। तो एक एक केव के अंदर जा जाके वो ढूंढ रहे थे उनको, किधर कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा करके। और ये जो सोल्जर ऑलरेडी जाके एक जगह पे, एक केव के अंदर जाके छिप गया है, वो उधर बैठ के भगवान को वो याद करके वो रिक्वेस्ट कर रहा था, हे भगवान मुझे बचा लो, आप कैसे भी मुझे बचा लो, किसी को तो भेजो, कैसे भी। मुझे विश्वास है आप मुझे बचाएंगे, क्योंकि मैं बचपन से मैंने विश्वास रखा है।
और जब भी मैंने विश्वास रखा है, आपने कभी भी मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं, हमेशा मुझे प्राप्ति दिया है। तो मुझे अभी भी विश्वास है कि आप मुझे बचा लेंगे। मुझे विश्वास है आप किसी ना किसी को भेजेंगे और मुझे बचाएंगे, क्योंकि मुझे अभी भागने में मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है इतना। तो ऐसा वो मन ही मन, दिल ही दिल भगवान से बात कर रहा है। तो इतने में क्या होता है, एक स्पाइडर आता है उधर। एक स्पाइडर आता है, और आप जानते हैं केव का जो एंट्रेंस होता है यूजुअली बहुत छोटा रहता है। तो वो क्या करता है, वो जो स्पाइडर आया, वो केव का जो एंट्रेंस था उधर पूरा जैसे कि जाल बिछाना शुरू कर दिया। जाल बिछाने लगता है, और थोड़ी देर में वो पूरा जाल से भर जाता है, केव का जो एंट्रेंस था। तो इस तरफ एनिमी सोल्जर्स हर एक गुहा के अंदर जा जाके ढूंढ रहे थे। फिर इस गुफा में भी जाने का मना जैसे सोच ही रहे थे कि भाई इसके अंदर भी हो सकता है क्या। लेकिन इतने में एक व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, इसके अंदर होना डाउटफुल है, क्योंकि आप देखो यह मकड़ी का जो जाल है ना, वो कहीं पे टूटा नहीं है, कहीं पे कट नहीं हुआ है। अगर वो इस केव के अंदर गया होता तो डेफिनेटली ये जाल टूटा हुआ रहता। अभी ये इंटैक्ट है, इसका मतलब वो इसके अंदर तो नहीं है। हम टाइम वेस्ट क्यों करें इसके अंदर जाके, हम कहीं और ढूंढते हैं। तो ऐसा करके वो चले गए वहां से, और ये सोल्जर बच गए। आप सोचिए, ऐसा कोई आइडिया मनुष्यों को नहीं आता। ये भगवान को आता है, ये जानता है वो कैसे बचाया जा सकता है। तो हमारा सोच और भगवान का सोच में रात दिन का फर्क है। हम कहीं पर भी मैच ही नहीं कर सकते, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने लेवल से नहीं सोचो। हमारा हाथ पकड़ा है भगवान, तो वो उनके लेवल से हमें मदद देता है, मेरे लेवल के अनुसार नहीं देता, उनके लेवल के अनुसार वो देता है। तो विश्वास रखना है, बस विश्वास ही रखना है, फेथ रखना है। तो इसीलिए, तो लुक विद इन एंड कनेक्ट टू गॉड। अपने अंदर देखिए, इस शरीर से बाहर आइए, शरीर के भान से बाहर मैं आत्मा हूँ। अपने अंदर झांकिए और अपना सत्य स्वरूप को पहचानिए, और तभी आप ईश्वर से जुड़ पाएंगे, भगवान से जुड़ पाएंगे। देन कनेक्ट टू गॉड एंड लुक बैक एंड थैंक गॉड। पास्ट में देखेंगे, आज तक जो कुछ भी मेरे लाइफ में हुआ है, भगवान ने मुझे बहुत मदद किया है। तो बहुत ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए उनके लिए, और फ्यूचर के लिए लुक फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट गॉड। फ्यूचर में भी वो मेरे साथ हैं। बस विश्वास रखिए, निरंतर रखिए, सदा रखिए। बस इतना ही तो वो चाहता है, और क्या चाहता है वो हमसे। क्या इतना नहीं कर सकते हम? फेथ नहीं रख सकते? वो कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। तो इसीलिए ईश्वर के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। और ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान के बारे में इन डिटेल में समझाया जाता है, बताया जाता है। आज तो मैंने बहुत मैं कहती हूँ 0.1% भी नहीं शेयर किया भगवान के बारे में। जैसे भगवान सागर है, ऐसे उनके बारे में जानना भी सागर जितना है। कम पड़ता है सब कुछ, टाइम भी कम पड़ता है। फिर भी आप ज़रूर कोशिश कीजिए, 24 आवर्स में अगर एक घंटा भी नहीं निकाल सकते, अगर 24 मिनट्स भी अगर डेडिकेट करते हैं भगवान के लिए, उनको जानने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, और उनसे कनेक्ट होने के लिए, अगर इतना भी टाइम डिवोट करते हैं, मैं भी गारंटी करती हूँ, और भगवान का तो 100% गारंटी है कि नेक्स्ट 24 आवर्स हमारा लाइफ पूरा ही सिक्योर्ड रहेगा। अगर 24 मिनट्स भी अगर श्रद्धा के साथ देते हैं, तो ये गारंटी है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ आज का ये सेशन, अगर आपके दिलों में भगवान के प्रति और आस्था अगर
बढ़ सकता है इस सेशन के कारण। अगर आपके दिल में भगवान के प्रति और थोड़ा-सा ज़्यादा प्यार अगर जागृत हो सकता है और अगर आप इंस्पायर्ड होते हैं, हाँ, मुझे अभी भगवान के साथ जुड़ना है, उनको जानना है तो मैं सोचती हूँ फिर ये यूज़फुल हो सकता है।